कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात सबसे बड़ा सच भी लेकर आती है, और वो सच जो रिश्ता तोड़ भी सकता है या उसे हमेशा के लिए जोड़ भी देता है। शादी का वो दिन आज भी मेरी यादों में ताजा है। लाल जोड़े में वो मुस्कुरा रही थी, पर अंदर से टूट चुकी थी। मैं अरविंद से शादी नहीं करना चाहती थी, पर पापा की तबीयत खराब थी और घर की हालत ऐसी थी कि ना कहना भी गुनाह लगता। अरविंद के घरवाले बहुत अच्छे लगे थे। उन्होंने कहा था हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, बस एक अच्छी बेटी चाहिए। मैंने सोचा चलो शायद यही किस्मत है। हर लड़की की तरह मैंने भी सपना देखा था, एक ऐसा जीवन साथी जो मुझे समझे, जो मेरी बातों मेरी मुस्कान में खुद को देखे। पर शादी के दिन जब अरविंद की नज़रें मुझसे मिली, कुछ अजीब लगा। उन आंखों में ना प्यार था ना अपनापन, बस एक खामोशी, जैसे कोई रात छिपा हो। रात के 11 बजे होंगे, सब रस्में पूरी हो चुकी थी। कमरों में फूलों की खुशबू फैली हुई थी, गुलाब, चमेली, दिए और मिठास से भरा माहौल। पर मेरे दिल में बस बेचैनी थी। कैसा होगा वो पल? क्या वो मुझसे बात करेगा? क्या मैं अब खुद किसी की और की जिंदगी बन जाऊंगी? मैंने आईने में खुद को देखा था। मेहंदी अभी गीली थी, पर चेहरा सूना था। दरवाजा धीरे से खुला, अरविंद अंदर आया। सफ़ेद कुर्ता, गहरी आंखें और चेहरा थका हुआ, खोया हुआ। उसने बस एक नज़र मुझ पर डाली और कमरे के कोने में जाकर बैठ गया। मैंने हल्की मुस्कान दी, थोड़ा पानी लीजिए ना। वो चुप रहा। मुझे लगा शायद शर्म में झिझक होगी। कुछ ही मिनटों की खामोशी के बाद उसकी आवाज़ गूंजी, नायरा, मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर वादा करो डरूंगी नहीं। मैंने चौंक कर कहा, क्या बात है? उसने गहरी सांस ली। शादी एक झूठ थी। मेरे हाथ से गिलास गिर गया। क्या मतलब? मेरी आवाज़ काँप रही थी। वो बोला, मेरा नाम अरविंद नहीं, मैं उसका जुड़वा भाई रणवीर हूँ। मेरे पैरों तले जमीन खिसकी। क्या? वो बोला, शादी से एक दिन पहले अरविंद गायब हो गया। किसी को नहीं पता था वो कहाँ है। पिताजी की इज्जत दांव पर थी। लोग बारात लौटा देते तो हमारी बदनामी हो जाती। उन्होंने मुझसे कहा, रणवीर तू ही बैठ जा मंडप में, किसी को मत बता। और मैं अपने परिवार की इज्जत के लिए मान गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं कांपते हुए बोली, तो मैं किससे भी आई गई हूँ? ये रिश्ता क्या है? रणवीर ने कहा, मुझे नहीं पता नायरा, बस इतना जानता हूँ कि मैं झूठ में नहीं जी सकता, इसलिए आज ही सच बता रहा हूँ। मेरी आंखों में आंसू थे। पहली रात जो हर लड़की के लिए प्यार की शुरुआत होती है, मेरे लिए एक सच का तूफान बन गई थी। मैं खिड़की के पास जाकर बैठ गई। चांदनी फर्श पर बिखरी थी और मेरे आंसू उस रोशनी में चमक रहे थे। रणवीर धीरे से पास है। अगर तुम चाहो तो मैं सबके सामने सच बोल दूँ, शादी खत्म कर दूँ, तुम्हें आज़ाद कर दूँ। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। कोई मर्द इतना ईमानदार भी हो सकता है, ये मैंने पहली बार देखा था। मैंने कहा, अगर तुम सच बता दोगे तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। पापा सह नहीं पाएंगे, मैं ये सच अपने अंदर रख लूँगी। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पर मैं तुम्हें पत्नी की तरह नहीं देख पाऊँगा। मैं मुस्कुरा दी। शायद सच्चे रिश्ते वही बनते हैं जहाँ झूठ खत्म हो जाता है। दिन बीतते हम साथ रहते गए, पर एक दूरी थी। वो मुझसे इज्जत से बात करता, कभी हद पार नहीं करता। धीरे धीरे मैंने उसे समझना शुरू किया। रणवीर बेहद जिम्मेदार था, अपने परिवार के लिए हमेशा तैयार। वो रोज माँ को दवा देता, पिता का ख्याल रखता और मेरी हर छोटी जरूरत बिना कहे पूरी कर देता। शुरुआत में मैं सिर्फ अरविंद का साया मानती थी, पर हम उसे सच्चा इंसान देखने लगी। एक दिन वो ऑफिस से लौटते हुए बोला, नायरा आज बहुत थक गए हूँ, एक कप चाय मिलेगी? और जाने क्यों पहली बार मेरे चेहरे पर मुस्कान आई। वक्त के साथ हमारा रिश्ता बदलने लगा। हम साथ साथ हंसने लगे, बात करने लगे, और उस झूठे नाम की जगह सच का बंधन मजबूत होने लगा। एक दिन मैंने उससे पूछा, अगर अरविंद वापस आ जाए तो? रणवीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे कुछ छीनना नहीं चाहता। उसके शब्दों ने मेरे दिल को हिला दिया। ऐसा त्याग, शायद यही असली प्यार था। 6 महीने बाद एक दिन फोन आया, अरविंद मिल गया था। वो किसी एक्सीडेंट में जख्मी था और अब ठीक हो गया था। घर में सब खुश थे, पर मैं अंदर से टूट रही थी। अब क्या होगा? रणवीर ने कहा, अब वक्त आ गया नायरा, सच सबके सामने रखना ही होगा। उसने सब कुछ बताया, कैसे उसने परिवार की इज्जत के लिए शादी की थी। सब हैरान रह गए। अरविंद कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रणवीर तू ही असली बेटा है, तूने झूठ नहीं हमारे घर को बचाया है। और उसने मेरी ओर देख कर कहा, नायरा अगर तू चाहे तो मैं रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने कहा, नहीं अरविंद, मेरा दिल अब रणवीर में बस चुका है। उसने मुझसे झूठ नहीं सच से अपनाया है।
आज हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं। लोग कहते हैं हमारी कहानी किसी फिल्म जैसी है, पर मेरे लिए कहानी नहीं, मेरी ज़िंदगी का वो सच है जिसने मुझे प्यार का असली मतलब सिखाया। पहली रात का वो सच जिसने मुझे तोड़ा भी और जोड़ा भी। कभी कभी ज़िंदगी की सबसे कठिन सच्ची सबसे खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत बन जाते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल को छुई हो तो कमेंट में लिखे सच हमेशा जीतता है। और वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर कहानी में छिपा होता है एक सच जो किसी का जीवन बदल सकता है। श्री शिवाय, नमस्ते हम दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।